अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर शहर NA 129 के इलेक्शन में मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के माबैन मुकाबला है और ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 7 से 8 जगहों पर जो है ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर के हल्के में इलेक्शन हो रहा है। हम अगर NA 129 की बात करें तो यहाँ पर मियाँ मोहम्मद अज़हर की वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो मुनक्किद करवाया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ हाफिज़ मोहम्मद नुमान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चौधरी इस्लान और आज़ाद उम्मीदवार या आप एक और उम्मीदवार कहने बजाज खान न्याजी, इनको भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। तो इस वक्त तकरीबन चंद ही मिनट रह गए हैं पोलिंग ख़त्म होने में और जिस मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 200 है, PS 200। यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों के वोट जो हैं वो कास्ट कर रहे हैं और 1800 यहाँ पर मुकम्मल तादाद जो है वो बताई गई है और अब तक तकरीबन 80 के करीब वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। यानी अगर आप 1800 के 30% करें तो वो तकरीबन 500 सवा 500 बनते हैं और यहाँ पर 30% वोट कास्ट नहीं हुआ। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टर्न आउट जो है वो 8 से 10% है और ये वो पोलिंग स्टेशन है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा गहमा गहमी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो यहाँ पर आपको सामने नज़र आएगा। यहाँ पर आपको एक गहमा गहमी जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर आपको जो है वो पुलिस भी नज़र आ रही है और इसके साथ ही जो कैंप्स हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा कैंप जो है वो मुस्लिम लीग नून का लगाया गया है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा कैंप है और यहाँ पर जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम है। जो अभी तक का जो टर्न आउट रिपोर्ट हुआ है, जो हमने जाके चेक किया है, तो तकरीबन 80 के करीब लोग जो हैं उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। इस हल्के की बात करें तो 2 बड़े इलाके इस हल्के के अंदर हैं। समनाबाद है, गुलशन नावी का इलाका है और मैंने पूरे हल्के का विज़िट किया। यहाँ पर जब मैंने विज़िट किया तो मुझे 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा रश दिखाई दिया। मुझे तजस्सुस हुआ कि यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं और यहाँ पर गहमा गहमी अरूज पर है और यहाँ पर थोड़ी सी कवरेज कर ली जाए। इस्लामाबाद मोड़ पर जो है वो गहमा गहमी अरूज पर थी। वहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे, लेकिन वो दिलचस्पी किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर नहीं थी। वो लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी दिखा रहे थे। समनाबाद मोड़ पर हर इतवार के दिन जो है वो एक बाज़ार लगता है, वो गाड़ियों का बाज़ार कहा जाता है उसे, और लाहौर भर से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी गाड़ियाँ सेल करते हैं और जो ख़रीदार होते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर गाड़ियाँ ख़रीदते हैं। तो जो गहमा गहमी नज़र आई वो समनाबाद मोड़ पर नज़र आई और दूसरी गहमा गहमी यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे गुलशन नावी का सहूलत बाज़ार है, जहाँ पर लोग जो हैं वो सब्जियाँ ख़रीद रहे हैं, जहाँ पर लोग फल ख़रीद रहे हैं, जहाँ पर लोग रोज़मर्रा की अशिया ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर गहमा गहमी है। कहीं पर हमें जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई ऐसी बड़ी गहमा गहमी नज़र नहीं आई, या ये कहा जा सके कि यहाँ पर वाकई में इंतखाबात हो रहे हैं। लोग जो हैं वो दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। लोग जो हैं वो वोट कास्ट नहीं कर रहे, लोग मायूसी का इजहार कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि वो इस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं और हाइब्रिड निज़ाम के तहत जिस तरह इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, जिस तरह धांधली की जाती है, जिस तरह नताइज तब्दील की जाते हैं, तो वो एहतजाजन अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे। आज मियाँ हमाद अज़हर ने मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि जब पोलिंग स्टेशन में जो मवाद था, इंतखाबी मवाद, जो बैलेट पेपर्स जारी किए गए प्रिजाइडिंग अफसरान को, वो प्रिजाइडिंग अफसरान की तादाद से कम थे। यानी जो प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं उससे कम वो बैलेट पेपर थे। यानी पहले से ही बैलेट पेपर जो हैं वो बॉक्सेस में डाल दिए जाएंगे या बाद में डाल दिए जाएंगे, ये इल्ज़ाम लगाया है मियाँ हमाद अज़हर ने। और दूसरी जानिब अगर हम इन 2 उम्मीदवारों की बात करें तो हाफिज़ मियाँ नुमान जो है वो मुसलसल कई दफ़ा शिकस्त खा चुके हैं, यहाँ से इलेक्शन हार चुके हैं। यहाँ पर अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी आई तो उस दौरान भी हाफिज़ मियाँ नुमान जो है उन्होंने इलेक्शन हारा है। ये हल्का जो है वो मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल का है और यहाँ से मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल जो है वो हर मरतबा जीतते रहे हैं। गुंजानाबाद इलाका है, समनाबाद का इलाका है, गुलशन नावी का इलाका है। तो हाफिज़ मियाँ नुमान जो हैं वो इस मरतबा फतेह याब होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
गुज़िश्ता 3 से 4 इलेक्शन में उन्हें मुसलसल शिकस्त हुई है। अब दूसरी जानिब जो चौधरी अरसलान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। मियाँ हमाद अजहर के कज़न बताए जा रहे हैं और मियाँ हमाद अजहर के जो वालिद हैं मियाँ अजहर, उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। अगर मियाँ हमाद अजहर या उनकी वालदा इलेक्शन लड़ती तो शायद गहमा गहमी जो है वो इससे मुख्तलिफ होती, लोगों का दिलचस्पी या लोगों का रुझान मुख्तलिफ होता। लेकिन हमाद अजहर ने इस इलेक्शन में ना उतरने का ऐलान किया और उन्होंने अपनी जगह चौधरी अरसलान को जो है वो नामजद किया। चौधरी अरसलान ने इलेक्शन लड़ा, तो खूब लड़ा। उन्होंने हल्के के अंदर जो है वो अपनी कैंपेन की, जगह जगह पर उनकी प्रेजेंस ज़रूर नज़र आई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि चौधरी मोहम्मद अरसलान जो हैं वो फतह याब उम्मीदवार हैं या वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये कहना जो है वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होगा। इस वक्त जो इलेक्शन है वो हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान जीतेंगे। अब उसकी वजह क्या है कि उनके साथ मुकम्मल तौर पर मशीनरी है, उनके साथ मुकम्मल तौर पर जो है इंतज़ामिया है, उनके साथ मुकम्मल तौर पर पुलिस कोऑपरेट कर रही है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इससे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर शरीफ कॉलोनी है और अब से कुछ ही देर पहले इत्तलात ये मिली हैं कि वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स लगे थे वो उखाड़ दिए गए हैं। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पर रश ज़्यादा होना शुरू हो गया था। गुलशन रावी के इलाके में भी इस तरह की शिकायत मिली हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का या उनके वोटर्स का तादाद ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो है वो पुलिस पहुँचती है और फिर पुलिस एक मखसूस अंदाज के अंदर जो है वहाँ पर गश्त करती है, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर वोटर जो है वहाँ से मुंतकिल हो जाते हैं या मुंतशिर हो जाते हैं। अब जो 2 हिकमत अमली मैंने देखी हैं यहाँ पर, एक तो हिकमत अमली ये देखी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट करना चाहता है तो वो अपना जो बैलेट पेपर या इंतखाबी पर्ची ले रहा है वो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर जो कैंप लगा है वहाँ से ले रहा है। कुछ वोटर से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम पीटीआई के कैंप पर इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं, पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है, हमें हरासा किया जा सकता है, तो हम अपना वोट जो है वो इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा मैंने ये देखा है कि टीएलपी के जो लोग हैं वो इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अब उसकी एक वजह यह है कि जो टीएलपी के साथ हुआ, जो मुरीदके में ऑपरेशन हुआ और जिस तरह हम गुज़िश्ता कई दिनों से टीएलपी के साथ जो रियासत का रवैया है वो देख रहे हैं और इस हल्के के अंदर यानी इसका एक कॉर्नर है जहां पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है और बिल्कुल उसके सामने और उसके साथ का जो इलाका है वो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है। तो जो टीएलपी का मरकज़ है उसको बैन किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो उनके वोटर्स हैं या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बहरहाल ये आज का इलेक्शन है। पंजाब के अंदर जो टर्न आउट की अगर हम बात करें तो दीगर हल्कों में टर्न आउट ना होने के बराबर है और ये एक अदम एतमाद है वोटर्स का उन उम्मीदवारों पर, इस निज़ाम पर, इस सिस्टम पर कि वो इस निज़ाम को नहीं मानते, वो इस निज़ाम को सपोर्ट नहीं कर रहे। और आज ये नताइज जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो एहतजाजन इस इलेक्शन से बाइकआउट किया है, उसकी वजह ये है कि उनके उम्मीदवारों को जिस तरह नाअहल किया गया। देखिए जिस तरह आपने इन उम्मीदवारों को नाअहल किया, ये आपने एक प्रेसिडेंट बना दिया है। मुस्तकबिल के अंदर अगर इसी तरह नाअहलियाँ शुरू हुई तो किसी भी मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उस मुकदमे के अंदर 4 से 5 गवाह रखे जाएंगे और उस गवाहन यानी उस मुकदमे का जो ट्रायल है वो 1 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा और 1 माह के बाद ट्रायल मुकम्मल होने के बाद उस उम्मीदवार को नाअहल यानी सजा सुनाकर नाअहल करार दिया जाएगा, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये जो रवायात बनाई जा रही हैं इस इलेक्शन के अंदर या इस सिस्टम के अंदर या इस दौर के अंदर, ये रवायात जो है कल इसको पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इसका सामना करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें की जा रही हैं जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये चीज़ें जो हैं रिपीट होती हैं और जिस तरह की रवायात बना दी गई हैं, जिस तरह माहौल बना दिया गया और जिस तरह ये हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बनाया गया है, जिस तरह इस हाइब्रिड सिस्टम को चलाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले वक्त में इसका सामना मुस्लिम लीग नून को भी करना पड़ेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। बहरहाल यहाँ की आज की जो गहमा गहमी थी उस हवाले से हमने आपको आगाह किया। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।